हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 12 जनवरी को, यानी आज के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे 12 जनवरी 1985 को पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस और इसी दिन मनाया गया था विश्व हास्य दिवस, 11 जनवरी को मनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई थी 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे के किस बालिका ने केवल 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों के नाम बताने के साथ साथ उनकी राजधानियों और झंडे को चिन्हित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है ऑप्शन सी, पेमा खेमानी ने 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों के नाम बताने के साथ साथ उनकी राजधानी और झंडे को चिन्हित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये है प्रेमा खेमानी। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडियस बुक्स में अपने अविश्वसनीय पराक्रम के लिए यंगेस्ट किड्स टू आइडेंटिफाई फ्लैग एंड कंट्रीज नेम का किताब जीता है और इन्हें 17 अक्टूबर 2020 को रिकॉर्ड धारक घोषित किया गया था और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार पर्यटन विभाग के तहत वेलार क्राफ्ट विलेज में एक कलरी पट्टिजुस कलारी अकादमी स्थापित कर रही है? आंसर है ऑप्शन डी, केरल सरकार पर्यटन विभाग के तहत वेलार क्राफ्ट विलेज में एक कलरी पट्टिजुस कलारी अकादमी स्थापित कर रही है। यह 3500 वर्ग फुट गैलरी के मार्च 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है और जहां पद्मश्री मीनाक्षी मां के नेतृत्व में कलारी आसन कक्षाएं संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 16 जनवरी 2021 को कलारी पट्टिजुस अकादमी के पाठ्यक्रम को जारी करने वाले हैं। मैप में आप देख सकते हैं ये है केरल और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल है अम्लताश और केरल के पड़ोसी राज्य हैं
तमिलनाडु और ये कर्नाटक, केरल के पड़ोसी राज्य हैं ये। और केरल का लोक नृत्य है कथकली, ओटम थुलाल और मोहिनी अट्टम केरल का ही प्रमुख लोक नृत्य हैं। केरल के राष्ट्रीय उद्यान हैं इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य है आरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, कुमार कोम वन्यजीव अभयारण्य केरल में ही स्थित है। केरल की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला और नेन्नार केरल की प्रमुख नदियां हैं। अभी हाल ही में केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग्स केरल में ही शुरू की गई है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट केरल में ही शुरू किया गया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स है। हैनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2021 के अनुसार हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आंसर है ऑप्शन बी, जापान। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है और भारत इसमें 85वें स्थान पर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आंसर है ऑप्शन बी, जापान। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान देश का है और भारत इसमें 85वें स्थान पर है। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और जापान की मुद्रा है जापानी येन। हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ उत्सव आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ उत्सव आयोजित किया गया। यह मणिपुर सरकार 2017 से प्रतिवर्ष त्यौहार का आयोजन करती है और ये मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है और यह पौधा जापान में साकुरा के रूप में जाना जाता है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन
सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हैपितुल्ला। मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरन। राजकीय पक्षी है मिसिस हुमेस। राजकीय फूल है लिली। राजकीय वृक्ष है तून का वृक्ष। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये मणिपुर है और ये है मिजोरम। ये यहाँ पर है त्रिपुरा और ये है असम। ये 4 मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं और इसकी सीमा यहाँ म्यांमार देश से लगती है। मणिपुर का लोक नृत्य है ढोल, शोलम, थांगटा और लाई हराओबा मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है। मणिपुर की नदियां हैं बराक नदी, इम्फाल नदी और इरिल नदी मणिपुर की प्रमुख नदियां हैं। मणिपुर में ही लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील यह विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध है और मणिपुर में ही तुजूर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी सबरीना सिंह को जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के लिए डिप्टी कम्युनिकेशंस डायरेक्टर्स के तौर पर ब्रिज के ट्रम्प्स वॉर्स रूम्स के प्रवक्ता और हिलरी क्लिंटन के 2016 के राष्ट्रपति अभियान पर क्षेत्रीय संचार निदेशक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की वेधशाला को 100 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा सेंटेनियल्स ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? आंसर ऑप्शन डी पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को 100 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा सेंटेनियल्स ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फ्लाइंग विंग्स नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन ए भारत में फ्लाइंग विंग्स नामक एक नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई है। ये एयरलाइंस एक पायलट एविएशन उद्यमी है जो कि सप्ताह में 3 बार काम करेगी और इस एयरलाइंस में 2 दिनों में 25% की बुकिंग दर्ज की गई है जो कि 13 जनवरी से इंदौर, रायपुर मार्ग को अपने नेटवर्क में जोड़ेगी और ये 1 फरवरी से अहमदाबाद से भोपाल के लिए विमान सेवा शुरू कर दी गई है। ये है फ्लाइंग का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के
सांची में स्थापित किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम ने 17 करोड़ रुपए खर्च कर लागत लगभग 17 एकड़ के एरिया में इस बौद्ध थीम पार्क के निर्माण कार्य को शुरू किया है। इस स्मारक को देखने में पर्यटन विभाग के अनुसार 3 घंटे का समय लगेगा, जिसमें कनक सागर में वाटर पोल्स, पिकनिक स्पॉट्स आदि की भी व्यवस्था की गई है। मैप में आप देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है दूधराज और राजकीय फूल है लिली। राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, यहाँ पर महाराष्ट्र स्थित है, ये है गुजरात और ये है राजस्थान। ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है जवारा, मटकी, खाड़ा नाच, फूल पत्ती और सालीला की मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और बाघ अभयारण्य स्थित है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुरा मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत विकलांग युवाओं को 15,000 और व्यक्ति को 20,000 की राशि विवाह के बाद उपहार स्वरूप दी जाएगी। ये है उत्तर प्रदेश, आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं
आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय वृक्ष है अशोक। और यहाँ की राजकीय मछली है मोए चीतल। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा और ये दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में ये है मध्य प्रदेश और यहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़। ये है बिहार और यहाँ पर है झारखंड। और उत्तर प्रदेश में इसकी सीमाएं यहाँ नेपाल देश से लगती हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, और झोरा, चपेली, जैता उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अभी हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शंस ऐप उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। और बाल श्रमिक विधा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में ही। और यहीं पर प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रिचर्ड शार्प को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये 64 वर्षीय शार्प कभी गोल्डमैन सैक्स के बॉस थे और पिछले साल कोरोना वायरस की आर्थिक प्रतिक्रिया पर अवैतनिक सलाहकार भी रहे थे। BBC का मुख्यालय स्थित है यूनाइटेड किंगडम में और इसकी स्थापना हुई थी BBC की 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवाती यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? आंसर ऑप्शन ए, फिजी देश को चक्रवाती यासा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। यह फिजी देश की राजधानी है सुवा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जियोजी
कॉनन रोते और प्रधानमंत्री हैं कोमोडोर जोसिया फ्रांक बैनी मारामा। मुद्रा है फिजी की, फिजी डॉलर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।